Right, let's get to the latest as far as Jharkhand's politics is concerned. Chief Minister Soren's political fate hangs in the balance. The leaders of ruling JMM and Congress coalition met Governor Ramesh Bais today. The governor, during the meeting, told the legislators that he has received a letter from the Election Commission and they're working on certain issues with analysts. On the other hand, UP MLAs have written to the governor asking him to clear the air on whether Soren will continue to hold the CM's chair or not. Meanwhile, sources say that Soren will resign as MLA and would then seek nod from the governor to form a fresh government. Remember, Hemant Soren government in Jharkhand is in flux since the Election Commission recommended his disqualification in the Office of Profit case. He's facing disqualification as an MLA after the BJP moved to plea, alleging that he violated election rules in allotting a mining lease to himself. This is the latest that we are getting for you as far as the Jharkhand political scenario is concerned. Now, the UP MLAs today met governor and they wanted some clarity on the political future of Jharkhand, especially Chief Minister Hemant Soren. UP MLAs, JMM and Congress MLAs met the governor and they were asking the governor to clear the air on whether Soren will continue to hold Chief Minister's office or not. Jaiprakash joins us for more on this. Jaiprakash, क्या ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं? आज ऐसा लग रहा था कि जब राज्यपाल से मिलेंगे सोरेन तो शायद इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं. तो अभी क्या ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं आप? देखिए, यूपीए के जो तमाम मंत्री हैं ये मुलाकात करने गए हुए थे. राज्यपाल से मुलाकात हुई. राजभवन से इन्होंने टाइम मांगा था और उसके हिसाब से ये पहुंचे हुए थे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ तमाम जो हेमंत सरकार के मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे और पूरी रणनीति बनाई गई थी कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे देंगे. लेकिन जब इन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा और इसके अलावा ज्ञापन के साथ ही इन्होंने तमाम जो विधायकों के हैं वो पत्र सौंपे जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर थे, जो हेमंत सोरेन को समर्थन का पत्र था. लेकिन जो है जब राज्यपाल रमेश बैस ने ये कहा कि उन्हें 2 दिन का वक्त चाहिए क्योंकि इस पूरे मामले पे वो खुद जो है सलाह ले रहे हैं, कानूनी सलाह ले रहे हैं. तो जब राज्यपाल ने 2 दिन का समय इनको दिया कि 2 दिन का समय, तब इन्होंने अपना इरादा बदल दिया और हेमंत सोरेन ने इस्तीफा नहीं दिया. लेकिन जो रणनीति बनाई गई थी कि हेमंत सोरेन वहां इस्तीफा देंगे, लेकिन राज्यपाल की तरफ से जब वक्त मांगा गया कि 2 दिन बाद जो है अपना फैसला बताएंगे, तो इनकी रणनीति बदल गई. उसके बाद फिलहाल अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है और ये माना जा रहा है कि अब जो तमाम जो मंत्री हैं वो छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए रवाना होंगे क्योंकि तमाम जो विधायक हैं 29 से ज्यादा विधायक जो है यहाँ रायपुर में मेफेयर रिसोर्ट में डेरा डाले हुए हैं, यहाँ पर ठहरे हुए हैं. अब माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो तमाम मंत्री हैं सोरेन सरकार के, वो जो है रायपुर आएंगे. आज देर शाम या फिर कल सुबह की स्पेशल विमान से ये रायपुर आ सके और यहीं पर रणनीति बनेगी कि आगे की किस तरह की रणनीति होगी. जो 2 दिन का वक्त जो है उसमें बड़ी बात है कि वो जो हेमंत सोरेन को रणनीति है कि हेमंत सोरेन सरकार फिर से कैसे इस्टेब्लिशमेंट होगी, उस पर पूरी रणनीति बनाई जाएगी. जी, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए.